हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में आपसे हम बात करेंगे क्लास 10th चैप्टर नंबर 10 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो सबसे पहले हम लोग इसमें मानव नेत्र पढ़ेंगे और मानव नेत्र के बारे में मेन टॉपिक पढ़ेंगे और उसके बाद में हम लोग आगे के टॉपिक पढ़ेंगे। तो आइए देर ना करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं मानव नेत्र। अगर इसके पहले के लेक्चर नहीं देखे तो आप जरूर देखिए, प्रकाश का परावर्तन अपवर्तन लिस्ट पड़ी हुई है, प्ले लिस्ट। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे मानव नेत्र। क्या देखेंगे भैया? मानव नानो नेत्र। ठीक, तो मानव नेत्र एक अत्यंत मूल्यवान, ये मानव नेत्र है, अत्यंत क्या है? मूल्य, बहुत कीमती है, सुग्राही है, सेंसिटिव है और ये ज्ञानेंद्रिय है। ये ज्ञानेंद्रिय भी कितनी ज्ञानेंद्रियां होती? 5, आंख कान नाक मुंह जीव त्वचा, है ना, ये है ज्ञानेंद्रियां। तो उसमें से एक ज्ञानेंद्रिय आंख भी है। यह फोटो कैमरे की भांति कार्य करता है। जैसे फोटो कैमरे में फोटो खींच लो एक बार तो वो रहती है, उसी प्रकार से आंख भी जितनी भी चीजों को देख लोगे एक बार वो सबका इमेज तुम्हारे इससे रहेगा। लेकिन कितने कितने सेकंड तक रहेगा? 1/16 सेकंड तक जो है ये आपके आंख में रहेगा। ठीक, इसके बाद में इसका व्यास कितना होता है? 25 मिलीमीटर होता है। कितना होता है? 25 मिलीमीटर। माने इसका व्यास, अंदर का जो व्यास है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये कितना रहेगा? 25 मिलीमीटर। माने एक मीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? एक मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर। कितने होते हैं बताओ? एक मीटर में होते हैं 1000 मिलीमीटर और एक मीटर में होते हैं 100 सेंटीमीटर है। तो अगर 2020 काट दे तो मतलब 1 सेंटीमीटर में हो जाएगा 10 मिलीमीटर। तो मतलब मिलीमीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलोगे तो 2.5 सेंटीमीटर आएगा जब 10 से भाग करोगे। तो व्यास इसका चाहे बता दो 25 मिलीमीटर और चाहे बता दो 2.5 सेंटीमीटर। और स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होगी? 25 सेंटीमीटर। तो ध्यान रखना, बहुत सरल है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर और यहाँ पर व्यास, आंख का व्यास कितना होगा? 2.5 सेंटीमीटर या 25 मिलीमीटर। सब याद रखोगे, ठीक भैया। आगे मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। ये जो पूरा एरिया दिख रहा है अंदर का, ये सब क्या है? रेटिना। ये क्या है बताओ? ये सब रेटिना है। तो मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा भैया? रेटिना पर प्रतिबिंब बनेगा। और रेटिना को ही हम एक नाम से जानते हैं, दृष्टि पटल। किस नाम से जानते हैं बताओ? दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। इसी रेटिना का क्या नाम है? दृष्टि पटल। याद रखना, भूलना नहीं, भूलना मना है, ठीक भैया। मानव नेत्र में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? रेटिना पर। कहाँ बनेगा? रेटिना। और रेटिना का ही दूसरा नाम क्या है? दृष्टि पटल। कैसा बनेगा? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा, क्योंकि उत्तल लेंस हम लोग पढ़े ना, तो उत्तल लेंस द्वारा प्रतिबिंब कितने बनते थे? 6, है ना। 5 बनते थे वास्तविक उल्टा, एक आभासी सीधा। तो यहाँ पर मतलब जितने प्रतिबिंब बनेंगे वो कैसे बनेंगे? वास्तविक तथा उल्टा। लेकिन मस्तिष्क, यहाँ से जाती है तंत्रिकाएं, मस्तिष्क को जाती है, मस्तिष्क जो है इसको सीधा पढ़ता है। ठीक, जो बहुत छोटा बच्चा होता है जिसे जन्म लेता तुरंत और उसके बाद में वो उस समय वो उसका मस्तिष्क उतना काम नहीं करता, इसलिए वो देख के रोने लगता है, क्योंकि प्रतिबिंब सीधे बन नहीं पाते हैं और उसको समझ नहीं आता है कि कौन है, मैं आ गया। इसका लेंस काहे से बना होता है? तो तुम ये समझते होगे, लेंस नाम सुनते होगे तो दिमाग में आता होगा अच्छा कांच से बना होगा। तो कांच से नहीं बना होता। आंख का लेंस काहे से बना होता है? प्रोटीन से बने पारदर्शी पदार्थ का, मतलब प्रोटीन की कोशिकाओं से मिलकर के ये लेंस बनता है, कांच से नहीं बनता है। ठीक, ध्यान रखना। और देखो इसके पार्ट, ये है मानव नेत्र। पहला पॉइंट है दृढ़ पटल। पहला पॉइंट क्या है? दृढ़ पटल। तो मानव ये नेत्र जो है, मानव नेत्र का जो सबसे ऊपर का हिस्सा है, सबसे ऊपर का भाग जो है, जो आंख को ढके हुए, जो आंख को मजबूती प्रदान किए है, चोट ना लगने दे, तो दृढ़ पटल उसको कहते हैं। या बाहर से एक सफेद अपारदर्शी श्वेत, ये श्वेत कलर की होती है। किस कलर की होती है? श्वेत कलर की, सफेद कलर होती है। श्वेत, श्वेत माने सफेद है। या बाहर से श्वेत अपारदर्शी, अपारदर्शी माने इसके आर पार प्रकाश नहीं जा पाएगा। अपारदर्शी दृढ़ होता है, दृढ़ परत होती है, मतलब मजबूत, जिससे ढका रहता है, जिसे हम लोग दृढ़ पटल कहते हैं। सबसे बाहर का हिस्सा दृढ़ पटल, दृढ़ माने मजबूत पटल, मजबूत परत है। ठीक, और कैसी है? कलर में कैसी है? सफेद। अगला देखो रक्तक पटल। रक्तक माने देखो, रक्त माने लाल, रक्त माने क्या आ रहा है? लाल। लेकिन दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी, लेकिन ये लाल नहीं होती, ये होती काले रंग की भैया। नाम है रक्तक पटल लेकिन ये काले रंग की होती। दृढ़ पटल के नीचे देखो, ये दृढ़ पटल हो गई और इसके नीचे वाली जो एक लाइन दिख रही है ये भैया कौन सी है? रक्तक पटल। दृढ़ पटल के भीतरी पृष्ठ पर लगी
काले रंग की झिल्ली रक्तक पटल कहलाती। अगला कार्निया, दृढ़ पटल है ये पूरी ऊपर वाली, और दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग, ये जो उभरा हुआ भाग दिख रहा है सबसे बाहर का, इसको हम लोग क्या कहते हैं? कार्निया। और इसी कार्निया का दूसरा नाम है स्वच्छ मंडल। क्या नाम है? स्वच्छ मंडल। दो नाम है, याद रखना। स्वच्छ मंडल, कार्निया का दूसरा नाम क्या है? स्वच्छ मंडल। जैसे रेटिना का दूसरा नाम दृढ़ पटल, दृष्टि पटल। रेटिना का क्या है? दृष्टि पटल। और कार्निया का दूसरा नाम क्या है? स्वच्छ मंडल। स्वच्छ माने साफ रहता है, अगर कीचड़ वगैरह लग जाता है तुरंत ही आंखों को धुलते हैं हम लोग, साफ करते हैं, साफ रहता है सबसे ऊपर का हिस्सा, गंदगी। तो दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग, दृढ़ पटल के सामने का उभरा हुआ भाग क्या कहलाता है? कार्निया, जिसको हम लोग स्वच्छ मंडल भी कहते हैं। अगला देखो, आइरिस। आइरिस अंग्रेजी शब्द है, आइरिस को हिंदी में कहते हैं परितारिका। हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका। ये जो कार्निया है, कार्निया के पीछे पर्दा लगा है, ये वाला दिखाई दिया? कार्निया के पीछे क्या लगा है? पर्दा। कार्निया के पीछे क्या लगा है? एक पर्दा। ये कैसा पर्दा है? रंगीन। कैसा है? रंगीन। कार्निया के पीछे एक अच्छा दिख नहीं रहा होगा यार, दिख रहा? एक सेकेंड। देखो, कार्निया के पीछे भैया, कार्निया के पीछे एक रंगीन, ये कलर में कैसा है? रंगीन अपारदर्शी झिल्ली का, ये भी अपारदर्शी, मतलब इसके आर पार प्रकाश नहीं जाएगा, पर्दा लगा होता है, जिसे हम लोग आइरिस कहते हैं, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। आइरिस अंग्रेजी शब्द है, ठीक भैया। आइरिस को हिंदी में क्या कहते हैं? परितारिका। इसका दूसरा नाम क्या है? परितारिका। याद रखना, इसके दूसरे नाम बहुत जरूरी है, परितारिका। फिर आ गई पुतली। अच्छा, यहीं पे जो है प्रतिबिंब बनते हैं, मतलब कलर डिसाइड होता है कि कैसे कलर का है, काला है, नीला है, गोरा है। पुतली, पुतली कहाँ होती है? तो देखो, यही जो पर्दा लगा है, पर्दा के बीचों बीच में जो जगह है, ये पूरी जगह है जो, ठीक समझ गए? इसको हम लोग क्या कहते हैं? पुतली अथवा नेत्र तारा। पुतली का दूसरा नाम क्या है? नेत्र तारा। आइरिस के बीच में एक छोटा सा छिद्र होता है, आइरिस माने जो पर्दा लगा है, आइरिस के बीच में छोटा सा क्या है? भाग है, जगह है, छोटा सा छिद्र होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? पुतली। और यह अंधकार में स्वतः बड़ी तथा प्रकाश में स्वतः छोटी होती है। नेत्र में प्रकाश यहीं से प्रवेश करता है, मतलब नेत्र लेंस में प्रकाश यहीं से जाता है। समझ गए कि नहीं समझ गए? और सबसे पहले प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है? तो कार्निया से। सबसे पहले प्रकाश कार्निया पड़ता है, लेकिन पुतली छोटी हो जाएगी तो कम प्रकाश जाएगा लेंस पर, बड़ी हो जाएगी तो ज्यादा जाएगा। तो ये अंधकार में, अंधेरे कमरे में जाओगे तो कुछ देर बाद धीरे धीरे ये बड़ी हो जाएगी, बस तो तुमको दिखाई देने लगेंगे, लेकिन प्रकाश में आओगे तो ये छोटी हो जाएगी, अपने आप से दिखाई देंगी। तो ये समझ में आया कि नहीं आया? ये पूरा बना लो पूरा, इसके बाद बढ़ेंगे आगे। भैया यहाँ पर थोड़ा छूट गया, यहाँ पे देखेंगे काचाव द्रव। काचाव द्रव कहाँ भरा होता है? नेत्र लेंस तथा रेटिना। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच में कौन सा भरा होता है? काचाव द्रव। ये कैसा होता है? पारदर्शी। तभी तो यहाँ से किरणें यहाँ जाएंगी, रेटिना पर बनेगा प्रतिबिंब। तो ये काचाव द्रव हो गया। जलीय द्रव, जलीय द्रव भरा होता है कहाँ? नेत्र लेंस और कार्निया के बीच। कहाँ भरा होता है? नेत्र लेंस और कार्निया के बीच। नेत्र लेंस और कार्निया के बीच भरा होता है जलीय द्रव। यही नमकीन द्रव होता है, इसी तो आंसू आते हैं, तो आंसू नमकीन लगते हैं, ठीक भैया। और इसके अंदर कौन सा भरा होता है? काचाव द्रव। ठीक, और देखो पीत बिंदु। पीत बिंदु वह स्थान है जहां पर प्रतिबिंब सबसे स्पष्ट बनता है। प्रतिबिंब तो रेटिना पर चाहे कहीं बने दिखाई देगा, लेकिन पीत बिंदु पर क्या होता है? बहुत ही स्पष्ट, बहुत ही कैसा बनेगा? स्पष्ट प्रतिबिंब बनता है, मतलब बहुत अच्छा दिखाई देगा। समझ गए? क्लियर, एकदम साफ। जिसे देखोगे तो बहुत चीजें देख लो, लेकिन एग्जैक्ट देखना थोड़ा गौर से देखोगे तो स्पष्ट प्रतिबिंब बनेगा कहाँ? पीत बिंदु पर। और एक है अंध बिंदु, यहाँ जहाँ से सभी तंत्रिकाएं निकल के दिमाग को जाती हैं, समझ गए? तो यहाँ इतना मतलब यहाँ पे बिंदु होता है अंध बिंदु, यहाँ पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है, यहाँ पर दिखाई नहीं देता है। समझ गए कि नहीं? ये क्लियर हो गया पूरा, इतना ही है, इसको नोट कर। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं भैया, समंजन क्षमता। क्या देखते हैं? समंजन क्षमता। ध्यान दीजिए यहाँ पर, पावर ऑफ अकोमोडेशन। नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता का मतलब समझो कि जो मानव नेत्र है, ये पूरा, ये भी मानव नेत्र, ये इसका लेंस है, तो सब बात तो लेंस में ही है। लेंस में क्षमता होगी तो ये किरणों को मोड़ करके रेटिना पर फिट कर देगा, ये फैला करके रेटिना पर फिट कर देगा। अगर रेटिना पर नहीं फिट कर पाएगा तो इसकी मतलब क्षमता नहीं होगी तो नहीं कर पाएगा।
तो नेत्र में क्या आ जाएंगे? दोष, कहीं निकट दोष दोष, कहीं दूर दृष्ट दोष, कहीं जरा दूरदर्शिता, कहीं अबिंदुकता, जो भी है तमाम तरह के दोष आ जाएंगे। भाई अगर रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिनस पहले बन जाएगा तो दिक्कत, बाद में बनेगा तो दिक्कत, तो दिखेगा थोड़े। समझ गया कि नहीं समझ गए? जब तक रेटिना पर बनाएगा तभी तक दिखेगा। तो रेटिना पर तब बना पाएगा जब नेत्र के लेंस में होगी क्षमता। समझ गए? जब तक रहेगी क्षमता तभी तक ये मोड़ पाएगा। जैसे ये दूर से आ रही तो इनको क्या करेगा? इनको मोड़ करके कहाँ बनाएगा? रेटिना पर बनाएगा। तो ये नेत्र लेंस में क्षमता होगी मोड़ने, कब तो मोड़ पाएगा। ऐसे जैसे निकट से निकलेंगी तो ये फैली जाएंगी, तो इनको मोड़ करके इनको भी रेटिना पर फिक्स करेगा। तो चाहे दूर से आए तो भी रेटिना फिक्स करना है, पास से आए तो भी। चाहे 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर, स्पष्ट दृष्टि का दूरबिंदु अनंत, दूरबिंदु अनंत है। ये दूरबिंदु क्या है? अनंत। माने अगर स्वस्थ आंख है तो स्वस्थ आंख का दूरबिंदु पूछेगा सवाल में तो क्या बताओगे? अनंत। और अगर पूछेगा निकट बिंदु बताओ तो 25 सेंटीमीटर। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी सवाल में आएगा तो 25 सेंटीमीटर, और स्पष्ट दृष्टि का मतलब दूर बिंदु बताओ तो अनंत। तो अनंत से आया तब भी रेटिना पर फोकसित करना है, पास से आया तो भी रेटिना फोकसित। तो ये कौन करता है? लेंस, नेत्र लेंस। उत्तल लेंस होता है तो नेत्र लेंस। तो यही लिखा है कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी, ये जो फोकस दूरी है, ठीक, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित करने की क्षमता को नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। समंजन क्षमता का मतलब है कि नेत्र लेंस जो है क्या करता है? फोकस दूरी को समायोजित करता है। फोकस दूरी को क्या करता है? समायोजित करता है। उसको हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। ये जरूर आता परीक्षा में, इसको नोट करो। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, दृष्टि दोष। क्या देखेंगे? दृष्टि दोष। जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, जैसे जैसे व्यक्ति की उम्र बढ़ती जाती है, मानव नेत्र लेंस, जो भी हम लोग पढ़ रहे थे समंजन क्षमता, वो अपनी क्षमता खो देता है। चित्र तो बनाएगा, रेटिना पे नहीं फोकसित कर पाता अच्छे से, तो वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती। दिखाई तो देंगी लेकिन स्पष्ट दिखाई, क्लियर नहीं दिखाई देंगी। इससे हम लोग क्या कहते हैं? दृष्टि दोष। और दृष्टि दोष कितने प्रकार का होता है? तो देखो, पहला मान लो निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष? निकट दृष्टि दोष। इसको हम लोग कहते हैं मायोपिया। क्या कहते हैं? मायोपिया इसको कहते हैं। इसको कहते हैं शॉर्ट साइडनेस। शॉर्ट साइडनेस, SIGHT, शॉर्ट साइडनेस। ठीक भैया, मैंने शॉर्ट माने इसमें क्या है? निकट दृष्टि दोष। कौन सा दोष है? निकट दृष्टि दोष। निकट, इसमें उल्टा है। निकट का मतलब निकट तो दिखाई देगा लेकिन दूर का दिखाई नहीं देगा। तो लाइन से लिखते चलेंगे, पढ़ते चलेंगे साथ में। देखो, निकट दृष्टि दोष हो गया, दूर दृष्टि दोष हो गया, जरा दूरदर्शिता हो गया, अबिंदुकता हो गया, वर्णांधता हो गया। ये सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे लाइन टू लाइन। ठीक, तो सबसे पहले निकट दृष्टि दोष इसी को पढ़ लेंगे। इसको मायोपिया भी कहते हैं, शॉर्ट साइडनेस भी कहते हैं। ठीक, निकट दृष्टि दोष। इस प्रकार के दोष में इस प्रकार के दोष में व्यक्ति को पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, पास की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं। भैया पास की तो स्पष्ट दिखाई, निकट में दृष्टि दोष नहीं है। निकट दृष्टि दोष का मतलब है पास की तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन दूर की वस्तुएं मतलब 25 सेंटीमीटर से आगे की, 25 सेंटीमीटर से आगे की यानी दूर की, है ना भैया? दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई तो देती हैं लेकिन स्पष्ट दिखाई नहीं देती, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। ठीक, इसको हम लोग कहते हैं निकट दृष्टि दोष। अब इसका कारण देखो क्या होता है, किस लिए नहीं दिखाई देती है। तो देखो कारण में क्या है, ये नेत्र है, ये नेत्र लेंस है, ये आंख हो गई। तो इसमें क्या होगा? इसमें जो प्रतिबिंब बनेगा वो पास में ही बन जाएगा, यहाँ पर। मतलब रेटिना पर नहीं बनेगा, रेटिना यहाँ है लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा? इमेज यहाँ बन जाएगा। बात समझ में आ गई? मतलब रेटिना नहीं काटेगा, ये लाइनें कहाँ काट देंगी? अंदर ही, निकट ही काट देंगे। तो क्या कारण हुआ भाई? पहले ऐसे होगा ना, पहले ऐसे होगा, फिर ये क्या हुआ? ये बढ़ गया। मैंने नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी का बढ़ जाना। यहाँ लिखेंगे पहला कारण नेत्र लेंस व रेटिना के बीच की
दूरी का बढ़ जाना, दूरी का बढ़ जाना। जब दूरी बढ़ जाएगी तो फोकस दूरी कम हो गई। फोकस दूरी कम हो गई अपने आप की नहीं, यहाँ फोकस करना था रेटिना पर, लेकिन फोकस पहले ही हो गया, तो फोकस दूरी का कम हो जाना, फोकस दूरी का, तो बस इतना ही ये हो गया, क्या कारण हो गया। तो इसका निवारण कैसे करोगे, तो निवारण कैसे करोगे, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। इस प्रकार के दोष को, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए, दूर करने के लिए हाँ व्यक्ति को चश्मे में, व्यक्ति को चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। अवतल लेंस के चश्मे का प्रयोग करना चाहिए। अगर उसको इस दोष से दूर करना है तो व्यक्ति क्या करेगा बताओ, व्यक्ति किस लेंस मतलब कौन से अवतल लेंस का प्रयोग करेगा, तो जो प्रकाश किरणें आ रही होंगी बाहर से वो कुछ क्या हो जाएंगी, कुछ तो फैल जाएंगी, कुछ अवतल लेंस क्या करता है बताओ, अवतल लेंस क्या कर देता है ये बताओ तो जरा। अवतल लेंस प्रकाश किरणों को क्या कर देता है भैया, फैला देता है, थोड़ा फैला देगा ऐसे, तो जब फैला देगा तो ये इतना ताकतवर तो है नहीं, तो देर बाद मुड़ेंगी, और वो कहाँ मुड़ेंगी, सीधे रेटिना पर मुड़ेंगी। बात समझ में आई। तो इसके निवारण के लिए कौन सा चश्मा लगाएंगे, अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और ये हो गया, ये नेत्र काम करेगा। फिर इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। और चश्मा जब लगाएंगे आप भैया, जब चश्मा लगाएंगे तो कहाँ पर अवतल लेंस लगेगा, चश्मे के ऊपर की नीचे, मतलब जो चश्मे का गोल गोल होता है ऊपर की नीचे। देखो पास की तो दिखाई दे रही लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती हैं, तो कहाँ लगाया जाएगा, ऊपर लगाया जाएगा। ठीक भैया, क्योंकि हमको तो दूर का दिखा देखना है, और बढ़िया अच्छे से चश्मा लगाएगा व्यक्ति। और जिसको पास का दिखाई दे वो नाक पे लग रखेगा ऐसे, देखा होगा ये है ना त्रिवेदी, यहाँ रख देते हैं तो पास को देखना होगा तो यही तो करेगा, समझ में आ गया नहीं। और दूर का जिसको देखना हो बढ़िया फिट लगाएगा, जिसको दूर देखना है तो लिख लो भैया, कारण निवारण सब बता दिया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक में भैया है दूर दृष्टि दोष। क्या पढ़ेंगे, दूर दृष्टि दोष। निकट दृष्टि दोष पढ़ चुके हैं, अब पढ़ेंगे दूर दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को अंग्रेजी में कहते हैं भैया हाइपरमेट्रोपिया। क्या कहते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया। जैसे उसको बोलते हैं हम लोग मायोपिया, इसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। और इसको बोलते हैं लॉन्ग साइडनेस, SIGHT साइडनेस। ये जैसे उसमें नियर था, इसमें लॉन्ग है। तो दूर की, दूर दृष्टि दोष, तो इसमें क्या लिखेंगे, इस प्रकार के दोष से पीड़ित व्यक्ति, दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस प्रकार के दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तुएं, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, दूर की बढ़िया दिखाई देंगी, स्पष्ट दिखाई, दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं, लेकिन पास की वस्तुएं, लेकिन पास की वस्तुएं माने 25 सेंटीमीटर से कम दूरी की, है ना, पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती हैं, स्पष्ट दिखाई नहीं देती है, स्पष्ट दिखाई नहीं देती। तो ये कौन सा दोष कहलाता है, ये कहलाता है दूर दृष्टि दोष। ठीक भैया। अच्छा, कारण इसका देखो क्या होगा, किस कारण से, तो यहाँ पर जो ये मानव नेत्र होता है, इसमें जो प्रतिबिंब बनता है वो बनता है भैया दूर। कहाँ बनता है, दूर ही, माने मानव नेत्र रेटिना के, रेटिना तो यहाँ है लेकिन प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वहां पीछे। रेटिना तो यही है लेकिन प्रतिबिंब बनेगा रेटिना के आगे, समझ गए, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे, रेटिना के पीछे, और उसमें बनता है रेटिना के आगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी का क्या हुआ है, पहले इतनी थी, इतनी होगी ना, अब कम हो जाना। क्या लिखेंगे, हाँ नेत्र, एक को याद कर लो, नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी, रेटिना के बीच
की दूरी का कम हो जाना, कम हो जाना। अब फोकस दूरी का बढ़ जाना, फोकस दूरी बढ़ गई है, फोकस दूरी का बढ़ जाना। नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की फोकस दूरी का बढ़ जाना। ये हो गए दो कारण। तो निवारण कैसे करेंगे? तो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति, इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए व्यक्ति को चश्मे में उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए, उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। उत्तल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। से ये देखो क्या है, ये है आपका मानोनेत्र, ठीक। और अब हमें बनाना है रेटिना पर, तो कौन सा लेंस लगाएंगे? उत्तल लेंस। और उत्तल लेंस क्या करता है? प्रकाश किरणों को एक जगह मोड़ने का प्रयास करता है, समझ गए? ये मोड़ेगा थोड़ा थोड़ा और उसके बाद बचा खुचा ये मोड़ देगा, फिर जल्दी से मुड़ जाएंगी किरणें, मतलब देर बाद नहीं मुड़ेंगी, पहले ही मुड़ जाएंगी, रेटिना प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। तो ये होगा इसका निवारण, कारण निवारण सब कुछ बता दिया, ठीक भैया। तो दूरदर्शी दोष में क्या होगा? दूर की दिखाई देंगे लेकिन पास की दिखाई नहीं देंगी। तो इसमें जब चश्मा लगाओगे, ठीक, चश्मे लगाओगे, चश्मे में लेंस कहाँ लगेगा? चश्मे के नीचे हिस्से में लगेगा, और लोगों को नाक पे रखे देखा होगा, वही वाला लगेगा। स्टूडेंट्स, हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, ये दूरदर्शी दोष तक पढ़ा दिया आज। कल हम लोग पढ़ेंगे कौन सा? जरा दूरदर्शिता, अबिंदुकता, वर्णांधता, और सारे दोष कंप्लीट करेंगे। और उसके आगे जो भी होगे इस पे आधारित न्यूमेरिकल करेंगे, प्रिज्म वगैरह पढ़ेंगे, कल के पार्ट में रहेगा। तब तक के लिए यह वीडियो पसंद आए इसको जरूर लाइक करिए, कमेंट करिए, और अपने दोस्तों तक शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को हाइप भी करिए। धन्यवाद।